अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं और जिनका काम लोहे की चादरों से जो पेटियाँ जिसे कहते हैं बक्से भी कहते हैं और लोहे के ट्रंक भी कहा जाता है। ये एक ज़माने में हर घर की ज़ीनत हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ बदलते हुए हालात और मुख्तलिफ़ अशिया के आने के बाद इसमें कमी आना शुरू हुई और शहरी आबादी से ख़त्म हो गई। ये अब गाँव देहातों के अंदर आज भी उसी आबोताब से और शान से दिए जाते हैं। जहाँ लड़कियों की रुखसती होती है तो उसके अंदर भी इसे ख़ास तौर पर सामान डाल के उसे जहेज़ में रखे जाते हैं। तो आज हम उन लोगों से भी आपका तारुफ़ करवाते हैं जो ये अपने हाथों से खूबसूरत ट्रंक बनाते हैं और उसके बाद उस पे नक्श व निगार बनाते हैं और इस ट्रंक को पेटी को और मज़ीद खूबसूरती में लेके आते हैं और ये जितनी खूबसूरत बनती है तो इसको जहेज़ के लिए दुल्हनों के रखा जाता है, ख़ास तौर पर छोटे इलाकों और गाँव गोठों के लिए। आप अपना थोड़ा सा नाम बताएंगे वैसे? थोड़ा नाम। रफ़ीक भाई। रफ़ीक भाई, ये आप बताएंगे ये कब से ये काम करते चले आ रहे हैं? तकरीबन मैं 35-40 साल से कर रहा हूँ। क्या ये क्या 14 साल की उम्र से ही मैं कर रहा हूँ। 12-14 साल? ये मैंने काम अपने वालिद साहब से सीखा है। अच्छा। ये हमारा खानदानी काम है। वालिद साहब की हमारे इंडिया से हम लोग एक अलग ही करते चले आए बक्सों से। ये क्या कहलाते हैं? बक्सा कहते हैं, संदूक भी कहते हैं, बक्सा भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं। अच्छा, इस पे ये आप जो नक्शा निगार करते हैं जी भाई, यही काम आपका करते चले आ रहे हैं? कलर का काम करते हैं। वैसे तो बनाने का भी हमारा काम है, लेकिन एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं ना। अच्छा। तो कलर का काम करते हैं हम ज़्यादातर। अच्छा, ये कलर का वालिद साहब भी यही करते वालिद साहब भी हमारे यही काम किया करते थे। तो आज के इस दौर में चलता है? आज भी चलता है, ये ऐसी बात नहीं है। गांव देहात के लोग जो हैं वो ये चीज़ पसंद करते हैं। अंदरूनी सिंध में बहुत चलता है, अफगानिस्तान में हमारा ये माल बहुत जाता है। कलरों के फूल वाली पेटी सिंधी बलोच औरतें ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं, वो भी पसंद करती हैं। लेकिन फिर भी ये गरीब लोग हैं ना, जो गांव देहात के लोग हैं सीधे साधे, वो ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और तो ये जो है, ये गांव देहात के लोग जो लेते हैं ना, बक्से वक्से खरीदते, शादी ब्याहों में देते हैं बच्चों को, अपनी बच्चियों को संदूक शादी में देते हैं। फूल बूटे उनको बहुत पसंद है। गाँव देहात की ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, ये शौक़ से पसंद करती हैं इन चीज़ों को। कलर भी करते हैं, बनाते भी हैं। हमारा दोनों काम है। और अच्छी पायदार पेटियाँ बनाते हैं। ऐसी भी होती हैं जो 25-25 साल 30-30 साल भी चलती हैं, ऐसी भी हैं। और ऐसी भी बनाते हैं जैसे लोग गुंजाइश के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं, और उसके हिसाब से थोड़ी कम पड़ती भी होती है, हल्की भी होती है, हर मेल की बन जाती है इसकी। आप कीमत के बारे में बताएंगे, ये कीमत कहाँ से कहाँ तक की होती है? इनकी कीमतें जो भाई ऐसा हो गया, अब तो बहुत माल महंगा हो गया। पहले मिला करती थी 2,000 रुपये की, अभी तकरीबन 3-1,000 रुपये की भी है। इसमें 8,000 वाली भी है, 7,000 वाली भी है। अलग अलग चादर का साइज़ होता है, जैसे बड़ी छोटी भी होती है और हल्की भारी भी होती है चादर, उसके हिसाब से इनके रेट होते हैं। वैसे महंगी से महंगी जो ये 8,000 रुपये की है, और सस्ती से सस्ती आपको 2,000 से कम नहीं मिलेगी। बहुत हो गई है माल के हिसाब से, जिस तरह की महंगाई हुई है, माल के रेट बढ़े हैं। अच्छा, नक्श निगारी के पैसे ज़्यादा बनाने से ले लेते हैं या चार्ज करते हैं, या वैसे ही? मैं बनाने से, मैं कलर करता हूँ, फिर मेरे को पैसे मिलते हैं उनके कलर के। मेरा मुआवजा कम है, रंग के पैसे कम है, बनाने के ज़्यादा है बनस्बत बक्सा बनाने के। अच्छा, आप एक बक्सा बड़े साइज़ का अच्छा और बहुत ज़्यादा नक्शो निगार वाला जो बनाते हैं, तो आपको कितना मुआवजा एक आइडिया में? 400 रुपये मिलते हैं बस, बड़े से बड़े के। अच्छा, 400 रुपये। और छोटे से छोटे के 150 भी हैं, 200 भी हैं, 250 भी, जैसे जैसे साइज़ होते हैं उसके हिसाब से मुख्तलिफ रेट होते हैं। हमारी मजदूरी तो भाई बहुत कम है इस महंगाई के दौर के हिसाब से,
लेकिन ये गुसर पेशर कर रहे हैं काम, जब तक भी चल रही है चला रहे हैं, गुजारा तो करना है ना।